चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बिल्कुल यूं समझ लो छोटा भाई है, या बड़ा भाई ले लो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है, वैसा ही चीज है सब्ट्रैक्शन जैसे हमने एडिशन किया था, ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा नन्ना सा अंतर है, वो ये है कि अगर मैं एक वेक्टर को, मतलब रिजल्टेंट, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मुझे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो व्हाट आई राइट इज ए माइनस बी वेक्टर, आगे ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, आई राइट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैन आई राइट दिस एज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर? Yes, 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 yes. कोई अंतर नहीं है दोनों में, हाँ कहना। Yes, sir. yes, तो मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर मान लो ये है, अब मुझे फाइंड करना है ए माइनस बी वेक्टर, तो मैं ऐड किसको करूंगा, ए को और माइनस बी को। तो माइनस बी करने के लिए मैं बी को पहले उल्टा कर दूंगा, Yes, sir. yes, sir. ठीक है, इन दोनों में एंगल मान लो थीटा दे रखा है, तो माइनस बी क्या मैं बोल सकता हूँ, ये होगा माइनस बी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए और माइनस बी का सम कहीं यहाँ होगा? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द आर resultant of subtraction of the two vectors a and b। कोई दुख तकलीफ? No, sir. No, sir. ठीक है जी, तो सर इसको हमें फिर सेपरेट रूल्स करने की जरूरत है क्या है, जब वो एडिशन वाले में से ही निकल जाते हैं तो। हाँ, तो इसलिए तो कहाँ कहाँ सेपरेट याद रखना है, हमें कुछ नहीं याद रखना सेपरेट। सब्ट्रैक्शन एक सेपरेट चीज होती है, एक सेपरेट मैथ्स का लॉजिक है, तो इसलिए उसको करना तो है, लेकिन हमने उसको क्या किया, एडिशन की तरह ही समझ लिया। Same कर दिया. ठीक है अनुष्ठा? यस सर। अनुष्ठा तो गुस्सा ही हो गई थी। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो इधर लिखेंगे हम, हेडिंग बना लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और साइड में फोटो बना लेते हैं। इधर है ए, इधर है मान लो बी, और दोनों में एंगल है थीटा। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बी को उल्टा करने वाला हूँ, इसको कर दिया हमने रिवर्स। दिस इज एक्चुअली नाउ माइनस बी, और इसको अब सम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था कि इफ r is equal to a minus b, then r is equal to हम लिख सकते हैं a plus minus b। इसमें बेसिकली मैं a और माइनस b का एडिशन कर रहा हूं। अब मुझे लिखने हैं इसके फॉर्मूले, कौन से वाले, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला एंड एंगल ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, किस किस को ऐड कर रहा हूं मैं, ए और माइनस बी को? यस Sir, root a square plus Sir, b minus square हो minus जाएगा. 2ab cos theta. राइट, cos 180। हाँ जी, यस एग्जैक्टली। हमने क्या किया, इधर r इज इक्वल टू, यहाँ पे वो बना लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट।
हमने क्या किया, r इज इक्वल टू, एक्चुअली में वी आर एडिंग a एंड माइनस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ऐड कर रहे हैं तो प्लस 2ab cos थीटा लगाना है, ठीक है, लेकिन किस किस को ऐड कर रहा हूं मैं, ए और माइनस बी, a एंड माइनस b को, तो a एंड माइनस के b के बीच का एंगल कितना है, 180 minus theta. is 180 minus is 180 minus theta। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सर जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसके ऊपर कुछ लिखा है आपने? नहीं, व्हाट इज cos of 180 minus theta, माइनस cos sin थीटा Minus cos minus cos theta. माइनस cos थीटा। ये सबको पता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, हाँ सर वो कोऑर्डिनेट Yes, सिस्टम ये आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ना, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला ये सिस्टम, Yes. यस सर ठीक है, यस सर किया हुआ है ना 10th में, तो नहीं सर 10th में नहीं किया था, ये 11th में एक्स्ट्रा क्लासेस जो लगी थी तब सर ने नहीं नहीं करवाया 10th था। में भी, 10th में आता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा 90 minus theta. 90 तक था वो। अच्छा चलो मैं तुम लोग को सर लिखवाता हूँ, आके एक बार सर करवाई आपने दो। भी करवाया था एक बार। मैंने भी कराया था, यस सर अच्छा मैं भूल गया, बहुत कुछ आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ बन जाएगा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta, because cos of 180 minus theta is minus cos theta, ठीक है, और ये फॉर्मूला हमें अपने दिमाग में चिपका लेना है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये हो जाती है कि भाई आपको सवाल में दे रखा है, मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 4, दोनों के बीच का एंगल है मान लो 60 डिग्री, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, हमें सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या यूज करूंगा आगे, माइनस भी आएगा सर, माइनस माइनस 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ क्या 60 या 120, 60 60 पक्की गल है, यस सर 180 माइनस थीटा, या 180 माइनस थीटा यूज करना है, नहीं नहीं सर थीटा ही बट हम होगा। माइनस convert यूज हो कर रहे हैं गया। 60 आएगा। फिर हमने माइनस 60 आएगा। हमने माइनस यूज कर लिया ना इधर, तो इधर 60 आएगा। तो यहाँ पे जो ध्यान देना है आपको वो यही है, हमने देखो जब 180 माइनस थीटा यूज किया था तो बीच में प्लस था, उसका उसके कारण यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो दोबारा नहीं इधर 180 माइनस थीटा यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरा मेंशन कर लो, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी या ए एंड बी, A and B. yes this theta is the angle between a vector and b vector and not between a vector and माइनस बी वेक्टर। अब बच्चे क्या करते हैं, 60 दे रखा होता है 120 यूज करते हैं माइनस वाला फॉर्मूला लगा के, तो गड़बड़ हो जाती है, होगी गड़बड़ या नहीं होगी, Yes, sir. ठीक है। तो तुम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, हाँ के ना, ये रखोगे, Yes, sir. ठीक। तो ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है, नॉट बिटवीन ए एंड माइनस बी। एंड अब tan अल्फा का फॉर्मूला निकालते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो tan अल्फा, अल्फा हम ले लेते हैं ए के साथ, पहले भी हमने ए के साथ ही लिया था,
लेट्स से दिस इज एंगल अल्फा। हाँ, तो जिसके साथ अल्फा होता है वो यहाँ पे फॉर्मूले में अकेला होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो इधर क्या बनेगा फॉर्मूला? साइन थीटा किसके साथ आएगा ऊपर? बी के साथ। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? बी Sin theta. साइन, एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, ए और माइनस बी का सम था ना, तो ए और माइनस बी का वाला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना था? 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो फाइनली जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है, व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? sin theta, हाँ जी, sin theta, साइन थीटा या प्लस माइनस साइन थीटा? plus sin तो theta. प्लस साइन प्लस साइन थीटा। अगर किसी को ना इसमें कंफ्यूजन है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, सर ना? मुझे हो रही है, थोड़ी थोड़ी। बता दो। Yes, sir. एक बार बता दो. मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो बस फॉर्मूला ये बन गया। बस आपको अब याद रखना है यार, कॉस थीटा जहां पे हम प्लस वाले में प्लस वाला प्लस कॉस थीटा यूज कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा यूज करना, बस साइन एज इट इज रह जाएगा। आगे ना यस Yes, sir. साइन एज इट इज रह गया। ठीक है, चलो अब तुम लोग को मैं वो सिस्टम बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिख लो, चलो सम मैथ्स। देखो, जब भी हम क्या साइन ऑफ ऑड Excuse me, ऑड में sir. से अगर 90 माइनस प्लस माइनस Excuse me, sir. कौन Sir. बोल रहा है? हाँ जी, सर आप इससे पहले एक बार आपने जो वो नहीं बोला था कि अल्फा के जो साथ होगा वो पता नहीं अकेला होगा ऐसा कुछ, एक बार वो बस एक बार ही बता दो। अरे ये देखो फोटो में देखो, अल्फा ए के साथ है बी के साथ है? ए के साथ। ए के साथ है ना, तो फॉर्मूले में ए अकेला है। ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा, मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? हाँ, अगर हम यहाँ पे होता है जैसे सपोज साइन ऑफ सम ऑड प्लस माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ट्रिग्नो फंक्शन चेंजेस। ठीक है, मतलब साइन बन जाएगा कॉस एंड कॉस बन जाएगा साइन। ठीक है, अगर ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कॉस अगर ऑड प्लस माइनस थीटा होता है तो सेम है, ट्रिग्नो फंक्शन चेंजेस। तो यहाँ पे तो कॉस वाला तो यहाँ लिख लेते हैं, तो कॉस बन जाएगा साइन। ठीक है, अब प्लस माइनस का चक्कर क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे सपोज पहले इवन, अगर इवन हम कर रहे हैं इवन प्लस माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रह जाता है? सेम रह जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम, मतलब साइन साइन ही रहेगा एंड कॉस कॉस ही रहेगा। कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है जी, अब हमें देखना है भाई प्लस माइनस का क्या चक्कर है। क्या हमें वो क्वाड्रेंट सिस्टम याद है जो मैंने तुम लोगों को कुछ लेक्चर्स पहले बताए थे? F पेन से क्या डिनोट किया आपने? क्या? F पेन से. फंक्शन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज कौन सा कोऑर्डिनेट? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? Second, सेकंड ये कौन सा है? third, ये कौन सा है? fourth, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? all, और All सेकंड में पॉजिटिव
साइन। थर्ड में Sin and उसका inverse. tan Tan. Cos. cos ऐड शुगर टू कॉफी। Coffee. ठीक है जी, ये कितना एंगल होता है? 0। ये 90. 90, ये 180. 180, 180 और ये 270 ठीक है जी। चलो अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे मेरे पास एक दे रखा है, लेट्स से साइन ऑफ, अब तो और मिनट रुक देखते जाओ, हैं। नोट डाउन कर लो। पहले एक बार समझ लो, आई विल गिव यू टाइम। ध्यान दो इधर। मेरे पास अगर दे रखा है सपोज साइन ऑफ 90, ऑड वाला केस ले रहा हूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ऑड के केस में फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता? होता है. होता है। तो साइन क्या बन जाएगा? Cos. कॉस बनेगा, तो इधर बनेगा कॉस थीटा। लेकिन आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो डिसाइड होगा इस क्वाड्रेंट सिस्टम से। 90 माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? First. क्वाड्रेंट में। ठीक है, साइन हमें देखना है इसका। देखो शुरू किससे कर रहे हैं हम? साइन से कर रहे हैं ना। किसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? साइन को ना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, जैसे सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ साइन ऑफ 60। साइन ऑफ 60 इज साइन 90 माइनस 30। तो साइन 60 प्लस प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए? प्लस। प्लस आना चाहिए ना, तो आंसर मैं लिखूंगा प्लस, इधर आएगा प्लस। ठीक है, अब दूसरा मान लो मैंने लिखा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ये ऑड वाला केस है, तो साइन ना फंक्शन क्या हो जाएगा? Change. तो इधर क्या Cos. आएगा? कॉस। अच्छा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? Second. सेकंड में। सेकंड में साइन क्या है? Positive. पॉजिटिव। साइन का साइन देखना है। इस इधर लेफ्ट वाले फंक्शन का साइन देखना है। तुम लोग बोलो कहीं कि सर कॉस तो नेगेटिव है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव आएगा। नहीं, हमने लेफ्ट वाले फंक्शन का साइन देखना है। ठीक है, अब मान लो मैं लिखता हूं, लेट्स से साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। फंक्शन क्या रहेगा? Same. तो इधर आ जाएगा साइन थीटा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? Third. थर्ड। Minus आएगा. थर्ड में साइन क्या होता है? Minus. माइनस। तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। है ना। अब मान लो मैं लिखता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। फंक्शन रिमेन्स Same. सेम। Positive of sin theta है. और प्लस या माइनस? Plus. क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है ये? Second. सेकंड। क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये सुन लिया तुम लोगों ने, समझ लिया इस चीज को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कॉस के देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मान लो मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। फंक्शन ये बन जाएगा साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये? Second. सेकंड में। साइन किसका देखोगे? साइन का या कॉस का? Cos का. कॉस का। कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में? Negative. नेगेटिव। इधर आएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सपोज कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? थर्ड। थर्ड में। साइन ना, ये कॉस क्या है? नेगेटिव। माइनस कॉस थीटा। और फंक्शन सेम रहेगा। कॉस। समझ आ गया अब? यस सर। तो ऐसे ही लिखा था हमने, ऊपर आया था कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? देखो कॉस ऑफ वो भी लिख लेते हैं, 180 माइनस थीटा था। फंक्शन रिमेन्स सेम। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होता है? माइनस। नेगेटिव। तो इधर आ जाएगा माइनस। इज दैट क्लियर? यस सर।
ठीक है, इसको नोट कर लो अभी। Excuse अगर me, किसी sir. ने नोट नहीं किया नोट कर लो। हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हमने 90 को 9 को देख के ऑड बोला ना, क्या? हमने 90 को ऑड क्यों बोला है? वो इवन नंबर नहीं है। नहीं नहीं, इवन मल्टीपल, अच्छा नंबर नहीं एक्चुअली, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। एक मिनट, यहाँ पे इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ, रुको, इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या फिर इवन मल्टीपल ऑफ 90। ओके सर। चिपका लिया? यस यस सर। यस। ठीक है। सर नीचे कर दो। नीचे कर देते हैं। श्रेया करेक्ट। नंदिनी करेक्ट। आशी करेक्ट। असीम इशिता करेक्ट। प्रभनूर नो। अंशुल करेक्ट। हरनूर करेक्ट। अनन्या विद्योत्मा करेक्ट। सुखमन करेक्ट।
Jasleen correct. Angel correct. Anshika, Zeenat correct. सिमरत नहीं. Jessica correct. डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनके मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग लगाना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है. Yes. तो मेरे पास 4 एंगल्स दे रखे हैं, 4 रिजल्टेंट्स आएंगे, उनको रिजल्टेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है. तो चारों रिजल्टेंट या तो पहले लिख लो फिर बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना. जैसे पहला, जब थीटा 60 डिग्री है, रिजल्टेंट क्या आएगा? आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं. आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60. cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2. 1/2 से 2 Minus AB. कटेगा तो माइनस ए बी आएगा. Yes, sir. बी, जब थीटा 90 है तब आर स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस Plus B square. ई स्क्वायर आएगा सिर्फ. हाँ के ना? Yes, sir. Yes. सी, जब थीटा 180 डिग्री है तो आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. cos 180 कितना होता है? -1. -1. तो इट विल बिकम माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab. एंड डी, Yes. थीटा इज 120. तो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. व्हाट इज cos 120? -1/2. -√3/2. माइनस रूट 3/2 नहीं, Minus- -1/2. 1/2. इट इज -1/2. ठीक है. तो माइनस और माइनस प्लस होगा और 2 के साथ 2 कटेगा तो प्लस ए बी आ जाएगा. सारी टर्म्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन है. डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, बड़ी वाली टर्म कौन सी सबसे ज्यादा? Plus 2ab. प्लस C. 2ab. उससे छोटी D. ab. +AB. उससे छोटी ये प्लस 0 है इधर. फिर Plus 0. Minus ab. फिर माइनस. तो ये ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है. therefore C D B A आंसर. अगला सवाल. Find the angle between A vector and B vector if first part है A minus B vector is equal to C vector and A minus B is equal to C. नहीं सक्षम. हाँ अब ठीक है. आशी नहीं. द्योतमा करेक्ट. नमन करेक्ट.
हरनूर करेक्ट, जीनत ना, असीम नो, लीजा नो, प्रभनूर करेक्ट, अंशिका नहीं, समृत करेक्ट, अंचल करेक्ट। हाँ भाई कैसे करेंगे इसको? सुखमन नहीं, नो कोई ना। अगर a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर दे रखा है तो इससे जो c की इक्वेशन मतलब c के रिजल्टेंट की इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square minus 2ab cos theta. बढ़िया। एंड सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास ये दे रखी है इससे क्या बनेगी? इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Yes. दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर या सब्ट्रैक्ट, कुछ करना है कुछ मर्जी कर दो। तो जब इनको कंपेयर करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास? Minus 2ab cos theta is equal to minus 2ab. माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab। हाँ के ना? तो यहां से बोल सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा कितना हो गया? 80 0 आंसर। ठीक है, एक और कर दो ऐसा सवाल। मान लो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी है, वैसे ही मेरे पास दे रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। करेक्ट, सक्षम, समृत, नमन। सही है, सबका ही सही है। अगर किसी का गड़बड़ हुआ मैं बोल दूंगा। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। करेक्ट, सही है सभी का। तो ऐसे ही करना है हमें इसको भी। क्या करेंगे? इससे आ जाएगा क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इससे क्या आएगा? ऑलरेडी दे रखा है ये तो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर दो। तो देयरफॉर मेरे पास क्या आएगा? माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या? 0. 0। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0। 0. थीटा कितना आ गया? 90. 90। ओ गोयल साहब, असीम, हाँ जी सर। 180 कैसे आया? सर मेरा -1 आ रहा है कोस।
कैसे? सर ऐसे जैसे आपने किया। और तुमने अच्छा इसको कटा के इधर -1 कर दिया होगा ना? हाँ नहीं 1 कर दिया होगा तुमने, कुछ पता नहीं क्या किया है तुमने, कैसे किया है? चेक योर मिस्टेक। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो ये सब्ट्रैक्शन थी। आपका बच्चों होमवर्क है एक्सरसाइज 011 का पार्ट सी, राइट? उसमें ना एक आध क्वेश्चन ना यूनिट वेक्टर्स पे है, यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ देना, ठीक है? या वो हो जाएगा अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो मैग्नीट्यूड 1 कर पुट करोगे तो आंसर निकल आएगा, तुम्हारा हो जाएगा वो सवाल, ठीक है जी? तो आज यही समाप्त करेंगे। बाय बाय, टाटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Excuse me, sir. बाय बाय। Excuse me, sir.